जी, आप शक्तिपीठ माँ चंडिका मंदिर के प्रधान पुजारी श्री नंदन बाबा जी हैं। जी, इस शक्तिपीठ के संबंध में पौराणिक इतिहास के साथ जो नवरात्र पूजा चल रहा है, इस पर प्रकाश डालें। सबसे पहले मुंगेर जिला प्रशासन, जितने भी मीडिया के प्रभारी हैं, जो भी कार्य करत हैं, और आपके द्वारा जो है नवरात्रि पूजा की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। जितने भी मुंगेर के वासी हैं, जो भी हैं, बिहार के लोग हैं, सबको नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। सबसे पहले माता का जो है यहाँ पे जो है सती और शिव और दक्ष प्रजापति यहाँ कहानी है। तो यहाँ पे माता सती जो है शंकर भगवान से बहुत प्रेम करते थे। प्रेम करने के बाद जो वो अपने पति के रूप में, वर के रूप में वो महादेव को ही चाहते थे। राजा दक्ष प्रजापति चाहते थे किसी राजा महाराजा से शादी हो, लेकिन माता सती का हक था कि मेरा अगर पति मतलब बने और मेरा जो भगवान शिव ही बने, और किसी नहीं चाह रहे थे। और राजा दक्ष प्रजापति जो है वो भगवान को, शिव को शत्रु मानते थे। जब राजा दक्ष प्रजापति सती को मना कर दिए कि नहीं, तुम्हारा जो विवाह जो होगा किसी राजा महाराजा से होगा, अघोड़ी तघोड़ी से नहीं होगा। तो माता सती का हट था कि जो है हम विवाह करेंगे तो महादेव से करेंगे, तो किसी से नहीं करेंगे। तो उसके लिए भगवान शिव को पाने के लिए माता सती जो है घोर तप की। भगवान जब उनका तप जो सफल हुआ तो भगवान उनको दर्शन दिए। महादेव बोले वरदान के रूप में माँ बोले कि क्या चाहती हो बताओ। तो माता सती का ये कहना था कि प्रभु, अगर मेरा वर बने तो आप ही बने और हम आप ही से शादी करेंगे। तो बोले कि ये संभव नहीं हो सकता, क्योंकि तुम्हारे पिताजी जो है राजा दक्ष प्रजापति, वो हमको शत्रु मानते हैं। तो बोले हम कुछ नहीं जानते हैं, मेरा जो आप ही से मेरा शादी हो, ये वरदान दीजिए। तो महादेव जो है वरदान दे दिए माता सती को, और भगवान शिव और माता सती का विवाह हो गया। उसके बाद बहुत बड़ा यज्ञ हुआ राजा दक्ष प्रजापति के, जिसमें ऋषि मुनि, देवी देवता, गंधर्व सबको बुलाए थे, जिसमें महादेव का और माता सती का कहीं पे स्थान नहीं था। तो चंद्र भगवान, नारद जी, सभी देवी देवता, ऋषि मुनि जा रहे थे। तो माता सती जो है आकाश में, कैलाश में घूम रही थी। तो पूछे कि आप लोग कहाँ जा रहे हैं, क्या कोई आयोजन है क्या? तो नारद जी और चंद्र भगवान बोले कि तुमको पता नहीं है कि आज आपको पता नहीं है कि आज राजा दक्ष प्रजापति के यहाँ बहुत बड़ा यज्ञ है, जिसमें सारी देवी देवता सबको, ऋषि मुनि सबको बुलाया है। तो हमको तो जानकारी नहीं है। तो बोले चलना है तो चलो। तो माता सती जी जो है महादेव के पास गए। महादेव जो है ध्यान में लिंग थे, उनको जगाए। तो बोले कि महादेव, आज हमारे पिताजी के यहाँ बहुत बड़ा महायज्ञ होने जा रहा है, और हम भी चाहते हैं कि आप भी चलिए और हम दोनों आदमी चलें। तो महादेव जो है हंस के बोले कि आप वहाँ अगर जाइएगा तो अपमान छोड़ा के आपको कुछ नहीं मिलेगा। अगर आप भी मत जाइए, नहीं तो अपमान सहना पड़ेगा। वहाँ सबको बुलाया है, हम लोग को बिना बुलाए हम कहीं नहीं जाते हैं। महादेव जो है फिर ध्यान में चले गए। लेकिन स्त्री हट और बाल हट सुने हैं। जब एक बार स्त्री हट या बाल हट जो है एक बार जो अड़ जाती है, तो वो एकदम उसका कोई नहीं सुनता। तो माता सती जो है बिना भगवान से बोले हुए चली गई अपने पिताजी के घर, राजा दक्ष प्रजापति के घर। इसमें देखे सारी देवी देवता, ऋषि मुनि सबका स्थान था, लेकिन महादेव का स्थान कोई नहीं था। जब राजा दक्ष प्रजापति देखे कि सती आई है, तो उनको जो है महल से बाहर निकाल दिया गया। लेकिन वो बोले कि पिता के घर में आने का मतलब क्या हुआ, आप हमारे पिता हैं, हम आपकी पुत्री हैं। तो बोले कि मुंह फेर लिए। वो सीधे बोले कि हम तुमको नहीं पहचानते हैं। जिससे मेरा शत्रु है महादेव, उस जो मेरा जो शत्रु है वो उसको हम नहीं बुलाते हैं। तुम जाओ अपने महादेव कैलाश के पास जाओ, है ना।
तो माता सती जो है अपनी माता के पास गई, बोली तो आप पति के बिना स्त्री अधूरा है। तो राजा दक्ष के बिना जो है विरुद्ध में जो है उनकी पत्नी नहीं गई, जो मुंह फेर ली माता सती जी से। तो जब देख लिए कोई अपमान ही सहना पड़ रहा है, तो वही जो है माता को जब देख ली बर्दाश्त नहीं कर, भगवान शिव को क्या बोले, क्या कहेंगे नहीं कहेंगे, तो क्रोधित में आके माता सती जो है वही हवन कुंड में अपने आप को आहुति दे दिए, अधजला हो गई। माता सती जो है जल के अधजला हुई मर गई। जब महादेव को जब पता चला कि माता सती का जो है मर गई है, तो भगवान शिव अपने जटा को तोड़ के वीरभद्र को उत्पन्न किए, उनको आदेश दिए जाओ राजा दक्ष प्रजापति का जो सर है काट दो। तो वीरभद्र जो है आए, आने के बाद उनका गर्दन काट दिए। उसके बाद महादेव आए तो अधजला शरीर को लेके आकाश में लेके जाने लगे, मतलब क्रोधित में थे पूरा। धरती आकाश पाताल सारा विश्व जो है प्रलय होने लगा, विनाश होने लगा। तो सारी देवी देवता गंधर्व ऋषि मुनि भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु जो है निंद्रा में थे, उनको जगाए, प्रार्थना किए कि इस आपदा को नहीं रोका जाए, भगवान शिव का क्रोध को नहीं रोका जाए तो धरती विनाश हो जाएगा, सब चीज़ कुछ नहीं रहेगा, जीव जंतु पशु पक्षी मनुष्य सब खत्म हो जाएगा, विलीन हो जाएगा धरती। तो भगवान विष्णु जो है सबका प्रार्थना सुन के अपना सुदर्शन चक्र छोड़े। सुदर्शन चक्र छोड़ने के बाद जो है अंग जो है माता सती का कटते चला गया। 52 अंग जो है गिरा है। जहाँ जहाँ अंग माता सती का गिरा वो शक्ति पीठ के नाम से प्रसिद्ध हो गया और वो पिंड दर्शन होने लगा। कहीं रूप का कोई पूजा नहीं होता, जो भी होता है अंग का और पिंडली दर्शन ही होता है। जब देखे भगवान के पास कुछ नहीं बचा तो भगवान भी महादेव शांत हो गए, कैलाश चले गए। कैलाश जाने के बाद फिर जो है माता सती के रूप में उनका जो है दूसरा जन्म हुआ। हिमालय के पुत्री कहलाई माता पार्वती, है ना। तो फिर जो है जब पार्वती जब जो बालिक हुई, माता गंगा जो भी उनकी बहन थी उनको बताए कि तुम्हारे पिछले जन्म का पति जो है वो महादेव ही थे। जब भगवान शिव के शिवालय गए, पूजा करने लगे, जब भगवान शिव को स्पर्श किए तब उनको पूर्व जन्म का ज्ञात हो गया कि मेरे पूर्व जन्म का जो पति जो है महादेव ही हैं। पुनः हिमालय जो राजा थे वो महादेव के साथ जो है माता पार्वती का विवाह किए। अब आ जाते हैं यहाँ पे राजा कर्ण, और यहाँ नेत्र का और काजल की यहाँ बहुत व्यवस्था है। यहाँ जो है राजा कर्ण जो है पहले मुंगेर जो है अंग देश के नाम से प्रसिद्ध था। यहाँ पे जो राजा कर्ण को मिला था, यहाँ पे महाभारत काल के समय से उनको मुगदलपुरी यहाँ एक ऋषि मुनि रहते थे जो मुंगेर पड़ा। तो अंग देश राजन को यहाँ राजा कर्ण को जो है नियुक्त किया गया और उनको सपने में आया, माता स्वप्न दी, यहाँ मेरा एक स्थान है, पिंडी है जो है अंग गिरा हुआ है मेरा एक रूप का, जो है यहाँ पे आप आके पूजा करिए। तो प्रत्येक दिन जो है राजा कर्ण यहाँ पे पूजा करने लगे। यहीं पहले गंगा बहती थी, उत्तरी वाहिनी गंगा जो यहीं बहती थी, उत्तरी वाहिनी गंगा। यहीं पर राजा कर्ण जो है स्नान करते थे। स्नान करने के बाद खोलते हुए घी में मसाला मिलवा निशान भर के खोलते हुए घी में उदक जाते थे। उदकने के बाद उनकी जो मांस जो सिज जाता था तो जोगनी जो है उनकी मांस को भक्षण कर जाती थी। जब कंकाल बचता था माँ उनकी प्रकट होती थी। प्रकट होने के बाद अमृत छीट कर उनको 1.25 मन स्वर्ण जो है दान दिया जाता था। जो किला कर्मठा योग आश्रम है, जो योग पीठ है, वहाँ एक बड़ा दिव्य ज्योति वहाँ पे है, वहाँ एक पिंडी भी है। तो वहीं राजा दक्ष प्रजापति का अभी भी स्थान वहाँ है और प्रत्येक दिन ऐसे वर्षों तक चलते रहा। उसके बाद एक और राजा